लेकिन इसका कारण है एचडीएफसी बैंक, जिसने जिस तरीके का मूड बिगाड़ा मार्केट में। नंबर्स मार्केट को नहीं पसंद आए और स्टॉक अब करीब करीब 7.5% नीचे। क्या नहीं आया पसंद बाजार को, ये समझाने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के बैंकिंग एनालिस्ट अजीत काबी जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। नटशेल में बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मार्केट को और क्यों इतनी बड़ी गिरावट? आप अगर 7.5% की गिरावट एक दिन में देखें तो ये पिछले 4-5 साल में एचडीएफसी बैंक के साथ कभी हुआ नहीं पोस्ट कोविड। सो ये रीजन मेनली जो है वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का गिरना है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो पिछले क्वार्टर में अराउंड 127% था, अब 110% हो चुका है, जो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड जो है 100% के उसके करीब है। और उसका रीजन यह है कि डिपॉजिट ग्रोथ काफी कम रहा। जो एक्सपेक्टेशन था डिपॉजिट ग्रोथ का, अराउंड जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट था इस क्वार्टर में अराउंड 41,000 करोड़ का है, जबकि लोन ग्रोथ जो है अराउंड 1.15 ट्रिलियन, मतलब 1,15,000 करोड़ का लोन ग्रोथ हुआ है। तो लोन ग्रोथ को अभी रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है 100% का एलसीआर का, उसको मैच करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को काफी आगे करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में दिखता नजर नहीं आ रहा है फॉर एचडीएफसी बैंक, डिस्पाइट इतने सारे ब्रांच एक्सपेंशन के बाद। और एलसीआर काफी नीचे गिर गया है, जो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे रहा। और साथ में निम्स जो है कुछ ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। वो 3.6% जो है, जो हिस्टोरिकल एचडीएफसी बैंक का निम्स रहा है अबव 4% का, वो उससे काफी नीचे रहा। 3.6% का उन्होंने रिपोर्ट किया है आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। सो इन सारी चीजों की वजह से मार्केट्स डिस्पाइट इतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, इतना अच्छा आरओए के बाद, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, क्योंकि वो काफी बड़ा बैंक है जी। और डिपॉजिट ग्रोथ उस लेवल पे नहीं रहा। तो उस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इस रिजल्ट्स का जो शॉक लगा है मार्केट में, आपको अराउंड 7% का करेक्शन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। और साथ में काफी सारे आप बैंक, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अब वीक हो जाते हैं, अब इसमें स्पेसिफिकली क्या एनआईएम्स की बात हो रही है? क्योंकि इनके सीडी रेशियो को देखकर भी कई सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि इसका ये बेसिकली 110% का सीडी रेशियो लिमिट करता है मार्जिन एक्सपेंशन को। तो मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्शन का डर है? इफ सो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा और कितनी डिपॉजिट ग्रोथ इनको बढ़ानी पड़ेगी वो एलसीआर को मीट करने के लिए? उनको डिपॉजिट ग्रोथ अराउंड सिक्वेंशियल बेसिस पे नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में 5% का 5% सिक्वेंशियल क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, जो दिखता नजर नहीं आ रहा है फॉर एलसीआर को ज्यादा लेने के लिए। और एलसीआर के साथ साथ सीडीआर रेशियो भी काफी गिर रहा है, जो गिर नहीं रहा है, काफी उछाल दिखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। जो है 110% का एलसीआर भी है और सीडीआर भी 110% का है। उसकी वजह से हमें लग रहा है कि निम्स इम्प्रूवमेंट जो है वो काफी कम रहेगा नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, और निम्स की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट ज्यादा नजर आने को दिख सकता है। जो 2.2% का आरओए रिपोर्ट कर रही है बैंक पिछले 2 क्वार्टर से, उसमें और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है रिटर्न ऑन एसेट्स में, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्शन। देखिए अजीत, आपको लगता है ये डैमेज कंट्रोल इतनी जल्दी हो पाएगा? बिकॉज जो उन्होंने गाइड किया था फॉर आई थिंक इनिशियल 9 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट, उसके अगेंस्ट लगभग 63,600 करोड़ रुपए, यहाँ पे डिफरेंशियल बहुत बड़ा है। उसमें से भी आपके कासा जो है अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 200 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुए हैं, आपका टर्म डिपॉजिट बड़ा है। तो आपको लगता है कि अगले 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा मार्जिन पिक्चर्स और डिटोरिएट हो जाएगी यहाँ से? यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिसर्च एनालिस्ट की मार्जिन्स और डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेटेड मार्जिन्स जो है 10 बिप्स के 10 बिप्स और नीचे आ सकते हैं और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को 2025 का प्रोजेक्शन नंबर जो है उसमें आरओए नंबर्स और आरओए नंबर्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एज एन एचडीएफसी बैंक वी कांट मतलब एक्सपेक्टेशन जो होता है एचडीएफसी बैंक से हमेशा हायर रहता है, इसके हिसाब से उसको वैल्यूएशन भी हमेशा प्रीमियम मिलता है। पर वो सारी चीजें पिछले नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए देखने को मिल नहीं रही है एचडीएफसी बैंक की। ओके, अच्छा अजीत, अब एक सवाल जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के केस में कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था मार्जिन को लेकर,
क्योंकि वो जो HDFC का मर्जर था उसका शायद एक इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन आज तो मार्केट ने एक अज्यूम कर लिया है कि ये शायद अब अक्रॉस द बोर्ड आपको मार्जिन में पेन देखने को मिलेगी। क्या वाकई में ये रिस्क है और क्या बाकी बैंकों से भी अब खराब नंबर एक्सपेक्ट करें? नहीं, आप अगर कंपेयर करें बाकी बैंकों से वो नंबर खराब नहीं है, बट आप सिर्फ मार्जिन के बारे में बात करें तो मार्जिन का 3.6% का जो मार्जिन है, जो हिस्टोरिकल 4% और 4.2% का देखने को मिला है, वो 3.6% में मेंटेन रखना बैंक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 3.5% में नेक्स्ट क्वार्टर्स या नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में आने वाला है। अगर 3.6% से नीचे आ रहा है तो जो एक्सपेक्टेशन लेवल था मार्केट का, वो ऑब्वियसली रीच होता है। और दूसरी चीज ये है कि हिस्टोरिकल जो नंबर्स हैं HDFC बैंक के, जो 4% में उसने दिया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उससे भी नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इन दो चीजों को देखते हुए जो पिछले क्वार्टर से उससे भी वीक और आगे के जो पिछले हिस्टोरिकल नंबर्स थे उससे भी वीक देखने को मिल रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो अभी का करंट इन्वेस्टमेंट बेसिस है पूरे मार्केट में बिकॉज ऑफ रेट हाइक्स एंड बहुत सारे MCLR रीप्राइसिंग का, उसके बाद इन सब चीजों को देखते हुए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है अभी, उस पर गिरावट देखने को मिलती है। जबकि उसके बाकी सारे बैंक्स जो आप देखेंगे, उसके जो CICI और एक्सिस बैंक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस मात्रा HDFC बैंक का जो मार्जिन है वो लगभग आ चुका है PSU बैंक के मार्जिन के साथ, मतलब 3.5%, 3.4% जो PSU बैंक रिपोर्ट करती है। तो लगभग उस तरह के मार्जिन में उस तरह HDFC बैंक को वो वैल्यूएशन के लिए मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट है। इसलिए 7% का एक दिन में गिरावट देखने को मिला है। और होपफुली कल से रिकवर कर जाए, बट मैं यही पूछने वाली थी कि रिकवरी के कुछ आसार है या नहीं, या फिर आज के रिकवरी। हाँ, और इस पर कॉल क्या रहेगा? आप इन लेवल्स पर खरीदने को तैयार हैं या फिर अभी भी वो व्यू नहीं आया? हमारा एक साल का टारगेट प्राइस जो है, जो पिछले क्वार्टर के पिछले दिन के 1679 में जब बंद हुआ था HDFC बैंक, तो हमारा टारगेट था अराउंड 1750, बहुत ही कम 7-8% का हम लोगों ने टारगेट दिया था, मतलब 7% का अपसाइड। तो अब इस मामले में देखते हुए आज 7% गिरने के बाद वो अपसाइड लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, बट अभी भी मेरे हिसाब से बैंक सारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है और HDFC बैंक। मतलब आप बिल्कुल सिर्फ कॉशियस हैं या फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं अजीत? मैं देखा जाए तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है और हैविंग द हाईएस्ट वेटेज इन द निफ्टी बैंक्स। ठीक है, सो उस सारे चीजों में देखते हुए मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई सी 10-12% का और रुझान देखने को मिल सकता है एक साल का टारगेट प्राइस में हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये बात हो गई इस समय HDFC बैंक पर। स्टॉक अभी भी डे लो पर और ये सॉरी अनुज, ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ना दिल बहलाने का ख्याल है, ये बैन हो जाना चाहिए। ये मतलब ये या तो आप कॉशियस हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं, मतलब आप दोनों नहीं हो सकते। हम फेंस सिटर्स हैं ना। हाँ वीरू कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर। हाँ, मैंने जानबूझ के ये पूछ